इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बाप बेटे के रिश्ते को किया शर्मसार, मालदास स्ट्रीट में बेटे ने पिता पर किया कैंची से ताबड़तोड़ वार। जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, जीएसटी चोरी करने वाले 2 ज्वेलर्स पर की छापेमारी। कलेक्ट्रेट के बाहर डिप्टी मेयर के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, मौलाना पर हुआ केस दर्ज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मालदास स्ट्रीट में बेटे ने पिता पर किया कैंची से वार, जिस पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। वहीं पिता का एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के मालदास स्ट्रीट में एक बेटे द्वारा अपने ही पिता पर कैंची से वार कर घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सतीश जैन नामक युवक ने गुरुवार सुबह मामूली बात पर हुई कहासुनी के चलते अपने पिता मदन लाल पर कैंची से ताबड़तोड़ वार करके लहूलुहान कर दिया। हमले की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने हमले की सूचना संबंधित थाने को दी, जिस पर जानकारी मिलते ही घंटाघर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं घायल पिता को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जीएसटी टीम ने एक नामचीन ज्वेलर्स के यहां सर्वे की कार्रवाई की। जीएसटी उपायुक्त नैनाराम प्रजापति ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह बिलवाड़ा के आदेश की अनुपालना में द्वारकेश मार्केट कांकरोली में जीएसटी की टीम ने ऋषभ ज्वेलर्स और संबंधित फर्म चपलोत ज्वेलर्स पर विभागीय सर्वे की कार्रवाई की। राजसमंद की टीम को कार्रवाई के दौरान पता चला कि यह फर्म गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का कारोबार करती है। विभाग की सर्वे कार्रवाई दुकान संचालक प्रदीप और अमित चपलोत के अलावा 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में हुई। उपायुक्त नैनाराम प्रजापति ने बताया कि सर्वे के दौरान एस्टीमेट, वाउचर, लूज पेपर्स, व्यापार से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई और कर चोरी से संबंधित लूज पेपर्स, एस्टीमेट फाइलों की खरीद बिक्री संबंधित विवरण, संदेहास्पद दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त किया। दुकान में रखे समस्त ज्वेलरी आइटम का स्टॉक लिया। जांच के दौरान सामने आया कि व्यवसायी ने नकद जीएसटी भुगतान मात्र 0.09% किया। फर्म ने बिक्री को छिपाते हुए नकद जीएसटी कम जमा करवाई, ऐसी आशंका है। जब्त किए गए समस्त दस्तावेजों रिकॉर्ड की ऑडिट सत्यापन मिलान करने के लिए 7 दिन का समन जारी किया गया है। श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त भीलवाड़ा के आदेशानुसार मेसर्स ऋषभ ज्वेलर्स के यहाँ कार्रवाई की गई। इसका कैश रेवेन्यू जीएसटी जमा बहुत कम होना पाया गया, साथ ही आगत कर का दुरुपयोग होना पाया है। इसके यहाँ संदेहास्पद दस्तावेजों को हमने जब्त किया है। 7 दिन का सम्मन जारी किया है, जिसके दौरान उसके ऑडिट कर, स्टॉक और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। प्रथम दृष्टया कैश जमा नहीं होना कर चोरी का मामला बनता है। ऑडिट उपरांत जो ऐसा भी कैश का निर्णय होगा, उससे रेवेन्यू का संरक्षण होगा। कलेक्ट्रेट के बाहर उप महापौर के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया। बीती 5 जून को नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई से खफा होकर 70-80 ठेला व्यवसायी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन कर्मियों के साथ गोसिया कॉलोनी निवासी महबूब अली मौलवी भी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान महबूब अली मौलवी ने माइक पर नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ पारस सिंघवी को गालियां तक दे डाली थी। प्रदर्शन के बाद जैसे ही महबूब अली के बयान वायरल हुए थे, इस पर महबूब अली को 151 में पाबंद किया गया था, जिस पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन इसके बाद भी आरोपी का विरोध खत्म नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन को परिवाद दिया था, जिसमें बताया गया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने की वजह से व्यापारी और आम जनता में रोष व्याप्त है। इस पर प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महबूब अली मौलवी के खिलाफ नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी को अभद्र व असभ्य भाषा और शब्दों का प्रयोग करने पर धारा 384 के तहत केस दर्ज किया गया। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई से संबंधित समस्याओं को उठाया। सांसद अर्जुनलाल मीणा, जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित जिला परिषद सदस्यों की मौजूदगी में जनता से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। ममता ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि हमारे प्रयासों से
किसी गरीब को सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करने होंगे। समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता भी जताई। आज विशेष साधारण सभा रखी गई। हमारे डिपार्टमेंट ACS सर ने अपनी अनुमति दी थी कि एक कार्य है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राजीव गांधी जल सिंचाई योजना का कार्य अनुमोदित करवा के ताकि उनको रफ्तार में हम आगे ग्राउंड पे वर्क ऑर्डर देके स्टार्ट कर पाए। इसी का अनुमोदन करवाया जो ग्राम सभा में पहले अनुमोदित हुई थी, फिर पंचायत समिति में और अब साधारण सभा में विशेष सभा रखी गई थी। सिर्फ 2 दिन मैडम अनुमोदन नहीं हुआ है, इसमें अनुमोदन तो हुआ ही नहीं, सहमति नहीं बनी है। नहीं अनुमोदित हो गए। आज सक्सेसफुली दोनों कार्य हमने अनुमोदित हो गए। भारत सरकार और राज्य सरकार की 2 स्कीमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और राजीव गांधी उसका कैसे था राजीव गांधी के बारे में उन्होंने 2 योजनाओं को लेकर इन्होंने आज विशेष बैठक साधारण सभा की विशेष साधारण सभा बोले, जिसको अनुमोदन के लिए दोनों जो नरेगा की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि बलों की योजना चल रही है, इन योजना को अनुमोदन कर ले तो राज्य सरकार और भारत सरकार जाएगी, क्योंकि भारत सरकार तो राज्य सरकार को पैसा देती है। अनुमोदन सारा काम वर्किंग एजेंसी है वो राज्य सरकार की होती है। तो इसमें मान्य सभी जिला परिषद के सदस्यगण, सभी प्रधानगण, जिले के सारे सदस्यगण और सारे DLOs जितने इन विभागों के संबंधित 8 विभाग हैं, इनके सभी संबंधित DLOs आए होते हैं, उनको आज अनुमोदन पास हुआ है। तो जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में ये विकास के काम शुरू हो जाए। सब अनुमोदन की स्वीकृति नहीं दी है इन्होंने, सभी ने जो सारे जब अच्छा किया था तो किसी ने हाँ नहीं बोली। नहीं हुई है। नहीं ऐसा ये सब बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अनुमोदन के बिना तो काम आगे पास कैसे होगा? अनुमोदन हुआ है, सबने बैठक रखी, अगली बैठक के लिए बोला है। नहीं, अगली बैठक साधारण सभा की होती है, ये विशेष साधारण सभा थी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। BD मोटर्स, उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986।
प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला दैट कम्स कंप्लीट विद अ मेस्मराइजिंग व्यू। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल स्टे दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एनबी हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू होने से सैकड़ों मरीजों को राहत मिल रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर एस सुमन ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रक्रिया की जानकारी दी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी महाराणा भूपाल अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की शुरुआत होने से सैकड़ों मरीजों को राहत मिल रही है। अधीक्षक डॉक्टर आर एस सुमन ने बताया कि अब मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। साथ ही इसके लिए अलग से काउंटर स्थापित किया है। मरीज आने से पहले घर से ही अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके लिए अस्पताल के न्यू आउटडोर से यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई है, जिसमें काउंटर नंबर 5 पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप प्राप्त कर संबंधित विभाग में डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। संभाग में यह प्रक्रिया पहली बार राजकीय अस्पताल में लागू की गई है। सुमन ने बताया कि अभी कई मरीज को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में मीडिया के माध्यम से उन्हें बताया जाए जिससे कि वे इस सुविधा का लाभ ले सके। जी सर, बताइए, आप बता सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी यहाँ स्टार्ट हुई है हॉस्पिटल में, उससे लोगों को क्या राहत मिली है? देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब भी हम कराते हैं तो डेफिनेटली आम जनता को इससे राहत मिलती है, क्योंकि मरीज आने वाला को यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर उसको पेशेंट दिखाने की लाइन में लगना है, दवाई लेने में है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में, तो कई लाइनें हो जाती हैं। अब वो घर से जब मरीज यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आता है तो एक तो उसके लिए ईजी है कि वो आते रजिस्ट्रेशन वाली लाइन, जो लंबी लाइन होती है, उसमें उसको नहीं लगना पड़ेगा और बहुत ही एक जस्ट अपना टोकन दिखाते प्रिंट लग जाएगा उसका।
उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग है, जो एंट्री करता है, जो ऑपरेटर होता है, उसको उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको जो सवाल होते हैं कि उस नाम क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका कहाँ का रहने वाला है, मोबाइल नंबर है, ये सारी एंट्री ऑटो प्रोसेस में कंप्लीट एंट्री होगी। तो जो डेटा रिकॉर्डिंग है वो ऑटो प्रोसेस में कंप्लीट होगा और आने वाले उसके लिए दोबारा मरीज के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है कि उसका ये हॉस्पिटल पिछली बार दिखाया था, ये HID नंबर है, और दोबारा पेशेंट यदि आता है तो उसका ऑटो प्रोसेस में ऑटो में उसका डेटा एंट्री हो जाती है। तो ये डेफिनेटली मरीज को भी राहत मिलती है कि एक प्रोसेस, एक स्टेप उसका कम हो गया, और हमारे लिए भी राहत की है कि उसको यहाँ खड़े रह करके लाइन में इतना सब नहीं करना है। ऑटोमेटिकली उसका जो जन आधार से या आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री हो जाती है और उसकी डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। सर क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए, आप बता सकते हैं? देखिए, ये गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप होता है जो हमारा IHMS सॉफ्टवेयर है राजस्थान गवर्नमेंट का, जो उस सॉफ्टवेयर का एक ऐप है। उस ऐप को चाहे तो अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका जो लिंक है उसके ऊपर डायरेक्ट जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का एक आइकन बना होता है, उस आइकन पे जाकर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद में प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। वो पूछता है कि आपका जन आधार नंबर बताइए, जन आधार नंबर करते हैं, किसको दिखाना है अपने फैमिली मेम्बर में, उसको क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका डेटा एंट्री हो जाता है, उसको ID जनरेट हो जाता है। बहुत ही सिंपल, 1 मिनट का प्रोसीजर भी नहीं है, उसकी एंट्री हो जाती है और उसके तहत वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम पर मनाया जाएगा। इसके संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। ADM ने विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे। बैठक में ADM सिटी प्रभा गौतम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों को अलग अलग दायित्व सौंपे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तरीय कार्यक्रम आयोजन के संबंधित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गांधी ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय आयोजन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आयोजन को भव्य बनाने की बात कही। योग दिवस से पूर्व 20 जून को होने वाले पूर्वाभ्यास के दौरान भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकाय को जिला स्तरीय आयोजन के लिए निःशुल्क स्थान की उपलब्धता, 15,000 व्यक्तियों के लिए योग करने हेतु मंच की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, कुर्सी, माइक, टेंट, शौचालय, अग्निशमन, कारपेट, शहर में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगवाने और कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने, कार्यक्रम स्थल पर 2 LED वॉल, मोबाइल लाइव कैमरा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक स्कूल में पिछले 1 महीने से चल रहे निःशुल्क प्रशिक्षण गतिविधियों का गुरुवार को स्कूल प्रांगण में समापन हुआ। इस निःशुल्क प्रशिक्षण में बालक बालिकाओं के मानसिक व शारीरिक विकास को मद्देनजर रखते हुए 7 प्रकार की गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक बालक बालिकाओं ने अपना रुझान दिखाया। इस कार्यक्रम के तहत चतर सिंह तंवर द्वारा स्केटिंग, दिलीप राजावत द्वारा वॉलीबॉल, दीपक वर्मा द्वारा बास्केटबॉल, सीमा पाल द्वारा कथक नृत्य, हरीश सांवरिया द्वारा स्वयं सुरक्षा के तहत कराटे, खुशी बाणावत द्वारा संगीत गायन व वादन का प्रशिक्षण, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य हेतु ज्योति छतलानी द्वारा योगासन का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देना बताया गया है और आगे भी वर्ष पर्यंत सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का अभिभावकों को आश्वासन दिया। आज हमारे विद्यालय में पिछले 1 महीने से संचालित समर कैंप का विधिवत समापन हुआ। इसमें विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। डांस, सॉन्ग की, सेल्फ डिफेंस, योगा, स्केटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड ऑल। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरे वर्ष पर्यंत इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ विद्यार्थियों में संचालित करें ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो, विद्यार्थी अनुशासन में रहें और सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ग्रुप बिहेवियर और सभी दूसरे अपने साथियों के साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना सीखें।
मैं उदयपुर के पेरेंट्स की बहुत आभारी हूँ हमारे ऊपर अटूट विश्वास करने के लिए। हमारे बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मैं पुनः विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतने अच्छे परीक्षा परिणाम लेकर के फिर से गुरु नानक स्कूल ने अपना परचम लहरा दिया है। और सभी से मैं आशा करूँगी, गुजारिश करूँगी कि एक बार आकर आप हमारे विद्यालय में ज़रूर करें और आशीर्वाद से जो ये संस्था है उसमें हमें आपके नौनिहालों की सेवा का मौका जरूर प्रदान करें। थैंक यू। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।